नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षर रावत के साथ। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। 18 नवंबर 2018 को पुलवामा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए चंद्रिका प्रसाद की खटीमा क्षेत्र के झनकैया में उनके घर में पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सहित उनके परिवार वाले, झनकैया थाना पुलिस ने और अन्य स्थानीय लोगों ने शहीद हवलदार चंद्रिका प्रसाद की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित करे। हमारे चंद्रिका प्रसाद, शहीद चंद्रिका प्रसाद जी जो है 18/11/2018 में पुलवामा में पोस्टेड थे, जहां पर इनको आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान शहीद हो गए, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो उनके गृह निवास झनकैया में मनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, खटीमा। कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता विपक्षी राहुल गांधी के मुंबई में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद ही निम्न स्तर की थी। वहीं भाजपा सांसद का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे समझ नहीं आता कि जब भी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता है तो वो हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे पूरे भारत के लोगों को हंसने, मजाक उड़ाने और खिलखिलाने का मौका मिल जाता है। यहाँ तक कि जो लोग परेशान हैं वो भी हंसने लगते हैं। ये वही पुरानी कहानी है जिसमें वही 2 या 3 नाम है जिन्हें वो दोहराते हैं। मैं कहूंगा कि ये बात बहुत ही निम्न स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है वो मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना, कैसे आलू से सोना बनता है उस विषय में भी राहुल जी ने बताया है। चिप्स की फैक्ट्री भी खोली थी। और मुझे याद है अमेरिका के चुनाव के पहले, पिछली बार जब अमेरिका के चुनाव हुए थे तो मिशेल ओबामा वो कौन सी कढ़ाई में खाना बनाएगी, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर्ड, वो अचानक मिशेल ओबामा खाना बना रही होगी तो देखिएगा, अरे ये तो मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश है। याद है ना आपको, कितना मीम बना था उसका। मतलब मुर्गी अंडे देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और राहुल गांधी मीम देते हैं। और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के लेके जाइए, 23 तारीख को मीम बनेंगे। तिजोरी खुला और उसमें से कांग्रेस पार्टी 0-0, कुछ निकल नहीं रहा है। नतीजे निकले हैं और कुछ निकल नहीं रहा है। चुनाव के तिजोरी में कांग्रेस पार्टी के पाले में कुछ नहीं पड़ने वाला है। यही सच्चाई आप 23 तारीख को देखने वाले हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा और आरएसएस पर दिए गए बयान पर संबित पात्रा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी उन्हें सांप कहूंगा, लेकिन भाजपा कोई सांप नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपने हमें सांप कहा, हमें कुचलने की बात की। संबित पात्रा ने कहा कि रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोल रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी सांप बोल देता हूं। अरे बीजेपी सांप नहीं है, साफ है, साफ। आपने हमें सांप कहा, कुचलने की बात कही। अगर हमने कह दिया होता तो अभी तक आप यूनाइटेड नेशन और सोरोस अंकल और चाइना सब जगह जाके कंप्लेन कर दिए होते कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और आप हमें सांप कहेंगे, हमें कुचल देने की बात कहेंगे, मार देने की बात कहेंगे, और हम कुछ ना कहें। हम इतना ही कहेंगे कि ये आपातकाल की मानसिकता है, जिसमें आप अपने विरोधियों को सांप से तुलना करते हैं, और जिनको जनता चुनती है। कई राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। वैसी पार्टी को और उनके नेताओं को आप सांप कहते हैं और आप न्योता देते हैं हिंसा की कि आप इनको कुचल दीजिए, मार दीजिए। ये आपातकाल, इमरजेंसी माइंडसेट है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा तो करती ही है, मगर कभी कभी हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जहन में बसा हुआ एक विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली।
नगर पालिका परिषद खटीमा में सफाई कर्मचारियों ने तालाबंदी की। उनका कहना था कि लगभग 1 वर्ष से लगातार नगर पालिका प्रशासन को मांग पत्र दे रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि उनके मांग पत्र पर संबंधित प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं इस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अभी नगर पालिका परिषद खटीमा का विस्तारीकरण किया गया, जिसमें नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ गया है। शासनादेश के अनुसार इसमें सभी अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। इसका हमने जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया है। उनका अनुमोदन आते ही 48 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अगर जो हमारा नया परिसमन के हिसाब से जो नए क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं तो उसका एरिया बढ़ गया है, तो उस एरिया के अनुरूप जो शासनादेश है उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए जो सफाई कर्मचारी हैं। तो अभी तक वो हो नहीं किया। इसका अनुमोदन करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। जैसे ही वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होगा तो हम 48 लोग सफाई कर्मचारी और बढ़ा देंगे। तो ये तालाबंदी जिन्होंने की है इनको हमने समझा भी दिया कि तालाबंदी ना करें। जैसे ही वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होता है तो हम 48 स्वच्छा और बढ़ा देंगे। पिछले 1 साल से सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के मांग पत्र बराबर देते आ रहे हैं और पूरा आश्वासन पालिका प्रशासन द्वारा इनको दिया जाता रहा है। पिछले महीने भी इन्होंने मांग पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान पालिका प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। मजबूर होकर के आज सुबह से कर्मचारी पालिका गेट पे आए। उनकी मांग है कि पालिका के प्रशासक और अधिशासी अधिकारी आए और पहले हमारी बात को सुन लें, और यदि बात नहीं सुनी जाती है, हमारा समाधान नहीं होता है, तो सफाई कर्मचारी ने निर्णय लिया है कि हम अपनी मांगों के परिवेश में काम में हड़ताल करेंगे। जी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के हम सब सिपाही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना पालिका प्रशासन कर रहा है। उनके आदेशों को मनवाने के लिए हम लोगों ने पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एंड हिंदुस्तान खटीमा। मणिपुर में एक बार फिर से हो रही हिंसा पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर मणिपुर को हिंसा में झोंकने के लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री से अविलंब मणिपुर दौरे की मांग की। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मांग करता हूं कि वे तुरंत मणिपुर का दौरा करें। अगर वो दौरा करने में असमर्थ है तो मैं अनुरोध करता हूं कि वे मणिपुर के सभी पार्टी नेताओं को मिलने का समय दें। So now I just want to urge the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he should immediately visit Manipur, and if he has no time to visit Manipur, please give me the appointment. The leaders of Manipur, including the MLAs, ministers of the BJP, including the Congress MLAs and the political leaders. So if he is given the appointment, we can come to Delhi and meet Honorable Prime Ministers if he doesn't have the time to come to Manipur. And also all sections of the people, not only this community who are conflicting there, all the sections of the people are suffering. And also in the some months back, I personally visited to the PMO office and submitted a written invitations from my side as being the president of the Manipur Pradesh Congress Committee. I invited directly through the PMO office. वहीं कांग्रेस प्रभारी गिरीशा राया चोड़ानकर ने कहा कि मणिपुर में अशांति के कारण लोगों में हताशा है, जिसके कारण अपहरण, अत्याचार और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 18 महीने से लोग परेशान हैं। ये न केवल डबल इंजन सरकार की पूर्ण विफलता को दर्शाता है, बल्कि ये देश के इतिहास में मानवीय संकट भी बन गया है। The violence and unrest in Manipur are the tragic byproducts of the Modi-Biren double engine Sarkar for last 18 months. Its apathy and inaction of this double engine Sarkar has failed to protect the citizens over last 18 months. And now it is resulting in the frustration of the people. People are feeling helpless. The state has become headless. There is no leader in Manipur.
neither from Delhi nor from the state. Who can take out the state from this violence and unrest? The frustration is leading to abduction, killing, and atrocities all over the state. The people of Manipur have been suffering for the last 18 months in the ongoing unprecedented turmoil in the state. It is not only the indication of the complete failure of the double engine government under the Prime Minister Narendra Modi ji and Chief Minister Biren Singh ji, but it is also a humanitarian crisis in the history of humanity in the state and in the country. गए 18 महीने में इस टर्मोइल के वजह से लगभग 300 लाइव्स, we have lost 300 lives in the state. Around 60,000 people are displaced. They have to leave their home. And around 50,000 people are still living in the relief camp in very unhygienic condition, which Rahul ji had visited last time. There has been the destruction of various religious sites. Villages were razed, homes were burnt, and over and above, जो इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल डिसरप्शन जो हुआ मणिपुर में, उसका बहुत नुकसान मणिपुर को हुआ है. वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र टूट चुका है, इसके बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया गया. ये समझ से परे है. हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, कई लोग मारे गए. वहां डबल इंजन सरकार फेल हो गई है. हम उम्मीद करते हैं कि मामले की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस पार्टी की मांग को माना जाए. 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, प्रवचन देते हैं, पर मणिपुर जाने के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला है. ये बड़ी अजीब सी बात है और मैं समझता हूं भारत के इतिहास में पहली बार है एक राज्य में इतना संकट है, दर्द है, पीड़ा है और प्रधानमंत्री वहां नहीं गए हों. तो हमारी पहली मांग तो यह है, हम मांग करते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री समय निकालें और जल्द से जल्द हो सके पार्लियामेंट के सत्र के शुरुआत के पहले 25 नवंबर के पहले जल्द से जल्द 1-2 दिन के लिए मणिपुर जाएं. मणिपुर के राजनीतिक दलों से मिले, नेताओं से मिले, सामाजिक संस्थाओं से मिले, रिलीफ कैंप में जाएं जहां 60,000 लोग से भी ज्यादा आज रिलीफ कैंप में हैं. तो ये हमारी पहली मांग है. दूसरी मांग जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने आपके सामने रखा है कि फौरन प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, मणिपुर के ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिले, समझे क्या क्या हो रहा है. अभी न केवल कांग्रेस एमएलए बल्कि बीजेपी के एमएलए के घर को भी जलाया जा रहा है. ये पहली बार हो रहा है. तो ये हमारी दूसरी मांग है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मणिपुर के नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं के साथ. आज तक मणिपुर के विषय में सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है. तो यह हमारी दूसरी मांग है. तीसरी मांग क्या है? 31 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 से मणिपुर में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है.
फुल टाइम गवर्नर नहीं है 31 जुलाई 2024 से। उसके पहले एक प्रतिष्ठित आदिवासी महिला राज्यपाल थी, उनको 18 महीने के अंदर ही हटाया गया। क्यों हटाया गया? और आज भी फुल टाइम गवर्नर, पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है मणिपुर में, और हम मांग करते हैं कि फौरन जल्द से जल्द एक पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर से भूख हड़ताल के समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना भी देंगे। उन्होंने सरकार से भूमि कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भूमि कानून की धारा 2 को हटाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू कानून लागू किया जाए। इसके अलावा नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे जमीन खरीदी है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की जमीनों की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियाँ अर्जित की हैं। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे नेता हैं, जिनके पास उत्तराखंड की बेतहाशा ज़मीनें हैं, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पूरे मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच की जाए, और जिन लोगों ने भी, जिन अधिकारियों ने भी इन मामलों में संलिप्तता है, जिन लोगों की वजह से आज बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीनें मिली हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, 2018 के बाद भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं, सरकार उन्हें रद्द करे। ऐसा न होने पर मूल निवास भू कानून। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, देहरादून। बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।